नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 का जो परीक्षा परिणाम हम सालादर्पण पर तैयार करेंगे। वो तैयार करने से पहले हमारे को जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका क्या किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट तैयार करने पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक। सत्र 2022-23 के लिए साला दर्पण पर स्थानीय परीक्षा हेतु अंक फीडिंग से पहले हमारे को जिन बिंदुओं का ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण नियम हैं और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं साला दर्पण की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना है, यानी उनमें अंक दर्ज करने ही करने हैं। किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं रखना है। केवल यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तथा विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख या 10वीं कक्षा में देरी से घोषित छात्रों के परिणामों के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। बच्चे ने एडमिशन लिया, 10वीं का रिजल्ट लेट डिक्लेयर हुआ, उसकी वजह से वो पहली परख नहीं दे पाया और दूसरी परख भी नहीं दे पाया, तो उसके कॉलम खाली रहेंगे। वहाँ पर हमारे को अब्सेंट नहीं दर्ज करना है। जो अब्सेंट या अनुपस्थित बच्चे हैं उनको दर्ज करने के लिए हमारे को -1 मार्क करना है। सिर्फ 1 मार्क करेंगे तो ये 1 अंक काउंट हो जाएगा। हमारे को डैश के साथ में 1 अंक उसमें दर्ज करना है। अगर चिकित्सा यानी मेडिकल पर रहा बच्चा या मेडिकल की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो वहाँ -2 अंकित करना है। वहाँ पर हमारे को -2 अंकित करना है। फिर आगे चलिए। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विषय के जो अंक हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे। ये 100 अंक होते हैं इनके मैक्सिमम। सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कक्षा 9 व 11 में छात्र के उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो 36% रखे गए हैं। अंतिम परीक्षा या अंतिम परिणाम उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा या 1 परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। उनके अलावा अंतिम परिणाम उन बच्चों का घोषित नहीं किया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, जिसने कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा दी है या 1 परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दी है। कक्षा 9 और 11 के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। किंतु अगर मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे, अगर वो मेडिकल देते हैं तो वो पुनः परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। छात्र अधिकतम 2 विषयों में ही सप्लीमेंट्री के लिए पात्र होंगे, उससे अधिक विषय में सप्लीमेंट्री नहीं आएंगे। कक्षा 1 से 4 व कक्षा 6 से 7 में पुनः परीक्षा पूरक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी यहाँ पर दोबारा परीक्षा और सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है। ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 व 6 से 7 को दी जाएगी। मॉड्यूल में अंकों की एकल प्रविष्टि को सेव किया जा सकता है, यानी हर एक प्रविष्टि करके भी आप सेव कर सकते हैं। सभी को एक साथ सेव करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 2 विषयों में ही कृपांक यानी गैस जो मार्क्स हैं वो अधिकतम 2 ही विषय में दिए जा सकते हैं। अगर एक विषय में है तो 5% के करीब और 2 विषयों में है तो 2% हमारे को ये कृपांक देने हैं। परिणाम देखने के लिए हमारे को स्कूल लॉगिन में एक ड्राफ्ट का एक हमारे को ऑप्शन दिया गया है। उस विकल्प का उपयोग करके हम जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको देख सकते हैं। एक बार हमने परीक्षा परिणाम को वेरीफाई कर दिया, उसके बाद में किसी भी परीक्षा विषय के अंकों में संशोधन का कोई विकल्प नहीं रहेगा हमारे पास में। यहाँ पर फिर बता दूँ, वेरीफाई करने से पहले हमारे को ड्राफ्ट में जाना है और एक एक को अच्छे से टैली करना है। स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए CBO जो लॉगिन है वहाँ से परिणाम को अनलॉक करवाया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है। अगर गलती से भी आपसे गलत वेरीफाई हो गया तो आप CBO ऑफिस से अनलॉक करवाएं और दोबारा से इसको वेरीफाई करें। कक्षा विशेष व वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूल को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों में एक ही स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समेकित वरीयता सीट प्रदान की जाती है, जो कि ग्रीन शीट के माध्यम से होती है। क्लास स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर लेंगे कि साला दर्पण पर विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, SR नंबर, जन्म तिथि
अच्छे से फीड की हुई है, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड रिजल्ट रहेगा। वेरीफाई है उसके बाद में उसकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है इस पूरे जो रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया से पहले जो हमारे को ध्यान में रखने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।